सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्धि गणेश, सभी देव रक्षा करे सबकी, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुदेव महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भाग लेने वाले समस्त भाई बहनों की जय हो। हमारा प्रणाम। हरिओम नारायण, जय श्री राम। साथियों, आए दिन हमारे माता पिता जब हम छोटे रहते थे, या मान लीजिए छोटे कद के थे, छोटे बच्चे थे, तो हमारे माता पिता बड़ी सुंदर सुंदर आदर्शवादी कहानियाँ हम सबको सुनाते थे, किस्सा सुनाते थे न। वही किस्सा, वही कहानियाँ आज इस प्रसारण के माध्यम से हम आप तक शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कहानियों में सत्यता थी, कहानियों में सच्चाई थी, और उन कहानियों को तब बनाया जाता था जब कोई पराजित व्यक्ति किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेता था, तब कहानियाँ बनती थी। कहानियाँ कोई साधारण नहीं थी। तो कहानियाँ हमें विशेष रूप से प्रेरणा प्रदान करती है। अगर हम हार जाते हैं तो हमारे अंदर साहस, उमंग, उत्साह फिर से हमारी कहानियाँ जो है साथियों प्रदान करती हैं। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, समस्त मित्रों की जय। देखिए, संवेदनशील आज के इस प्रसारण में यह एक लघु कथा हम आपको इस विनोद दुबे यूट्यूबर चैनल की तरफ से शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको हमारे द्वारा बताई गई यह कहानी अच्छी लगेगी। एक बार समुद्री तूफान के बाद हजारों लाखों मछलियाँ किनारे रेत पर तड़प तड़प कर मर रही थी। आपने देखा होगा कि जब कभी आता है बारिश का मौसम तो तमाम मछलियां बाहर आ जाती हैं, और जब सारी मछलियां तड़प तड़प मर रही थी, इस भयानक स्थिति को देखकर पास में रहने वाले एक 10 वर्ष के संवेदनशील बालक से, अर्थात जो दूसरों का दुख समझता है एवं महसूस करता है, उस बालक से साथियों रहा नहीं गया। देखा कि तमाम मछलियां मर रही हैं, तो उस बालक से जो है देखा नहीं गया, और वह एक एक करके मछली उठाकर समुद्र में वापस साथियों वह बालक जो है फेंकने लगा, उठा उठा करके समुद्र में डालने लगा। यह देखकर उसकी माँ बोली, जब इस प्रकार से वह बालक करने लगा तो उसकी माता बोली कि बेटा, लाखों की संख्या में ये मछलियां हैं, तो कितने की जान बचाएगा? तमाम इधर उधर तमाम मछलियां हैं बेटा, कितनी मछलियों की जान बचाएगा? यह सुनकर बच्चे ने अपनी कर्म करने की गति, जो कार्य कर रहा था, उस कार्य को करने की गति को साथियों और जल्दी जल्दी क्या किया, उस बालक ने बढ़ा दिया। माँ फिर बोली, माँ ने फिर अपने बालक से कहा, बेटे से कहा, बोली बेटा रहने दे, कोई फर्क जो है नहीं पड़ने वाला। जिस प्रकार से तू इतनी तमाम मछलियाँ बहा रहे हो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चा जो है साथियों रोने लगा, और एक मछली को समुद्र में फेंकते हुए जोर से बोला वह बालक कि माँ, इसको तो फर्क पड़ता है, जो मैं उठा करके फेंक रहा हूँ, इस मछली को तो फर्क पड़ेगा, जल में पहुँच जाएगी। दूसरी मछली को उठाता और फिर बोलता, माँ इसको तो फर्क पड़ता है। एक एक मछली जो है उठा करके बालक फेंकता है, अपनी माता से कहता है कि इसको तो फर्क पड़ेगा। माँ ने बच्चे को अपने सीने से साथियों लगा लिया। हमारे कहने का तात्पर्य है कि लोगों को हमेशा हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करनी चाहिए। सदैव लोगों को हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करनी चाहिए। ना जाने कब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए, संवर जाए, बन जाए। ये नेक कर्म आपके प्रारब्ध से संचित होंगे,
और यही अगले जन्मों के लिए आपके भाग्य का निर्णय साथियों करेंगे। काम छोटा हो, ध्यान दीजिए, काम छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क बंधु नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है काम अच्छा है या बुरा। यही आपकी प्रवृत्तियों को दर्शाता है, बताता है, दिखाता है, जगाता है। संवेदनशील होना ही आपकी दैविक सोच है, जो आपको परलोक सिधारने पर देवलोक बंधु ले जाएगी। मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार है, मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार है परलोक में लोक एवं योनियां प्राप्त करता है। यही शास्त्रों के ज्ञान का निष्कर्ष है। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें इन्हीं चीजों को बताया गया है। यही निष्कर्ष है, यही सत्य है। संवेदनशीलता एक दैविक प्रवृत्ति है जो आपको देवलोक ले जाने में सक्षम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है। जीवन का सत्य आध्यात्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। सच्चे संतों की वाणी से अमृत बरसता है। आवश्यकता है उसे आचरण में उतारने की, धारण करने की। शरीर परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। इस शरीर को किसने दिया है? उस परम पिता परमात्मा ने दिया है। चाहो तो इससे विभूतियां, अच्छाइयां, पुण्य इत्यादि अर्जित कर लो, चाहे घोरतम दुर्गति, बुराइयां, पाप इत्यादि आप अर्जित कर लो। उस परमात्मा ने आपको सुंदर शरीर प्रदान कर दी है। चाहे जिस प्रकार से आप इस शरीर का प्रयोग कीजिए। हरिओम। परोपकारी बनो। हम तो सदैव सब वीडियो में यही चिल्लाता हूँ, यही बताता हूँ, यही लोगों से कहता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि परोपकारी बनो एवं प्रभु का सानिध्य प्राप्त करो। जब तक आप परोपकारी नहीं होंगे तब तक आपके अंदर मनुष्यता प्राप्त नहीं होगी। तो सहायता एवं सहयोग में बंधु लग जाइए, लगाइए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। और धर्म के क्षेत्र में सदैव अच्छा कार्य करना चाहिए। इसीलिए अपना विचार, अपनी वाणी, अपना वाक्य, अपना शब्द, अपनी पीड़ा, अपना जो उद्गार है, हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सब तक शेयर करने का प्रयास किया। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे विचारों को लोग जाने, लोग सुने। अच्छाई अगर मिले तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, और अगर अच्छा न लगे अच्छाई तो भैया सुन करके कान से निकाल देना चाहिए। इसलिए कि अच्छी चीज़ों में रस रहता है। मैं यही सदैव आप लोगों से निवेदन करता हूँ। बाकी आप लोग जैसी इच्छा। आज हमने विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से कुछ विचार इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर किया। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी, जो हमने जिज्ञासा चर्चा की, आप सबको अच्छी लगेगी। हम तो यही प्रयास करते हैं, मानवता लाइए, दानवता भगाइए, परोपकार में जुड़ जाइए, सेवा सहायता में आप लोग सदैव अग्रसर हो जाइए। भविष्य में जो कुछ भी आपके साथ होगा निश्चित तौर पे अच्छा होगा। परम पिता परमात्मा सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, सब निरोग रहें, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक यूट्यूब चैनल और ट्विटर, पब्लिक फेसबुक, जिसका हमने नाम रखा है विनोद दुबे
यूट्यूबर। तो आप लोग विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और हमने पब्लिक फेसबुक बनाया जिसका नाम रखा है विनोद दुबे यूट्यूबर, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। आप अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमें शेयर कर सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से उसे आप सब तक शेयर करेंगे। जय श्री राम।